बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रिस्पी यमी यमी और इफ्तार स्पेशल समोसा रेसिपी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। देखा आपने? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप भी इतने क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे बनाना चाहते हैं ना, तो पूरी रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। आपके समोसे इससे भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल ली थी चने की और उसे अच्छी तरीके से बॉईल किया। इतना बॉईल किया है कि ये बिल्कुल भी देखें आप मिक्स नहीं हुई और खिली खिली सी दाल हमने बॉईल करनी है, बिल्कुल नरम, बिल्कुल भी इसमें कनी नहीं छोड़नी। इस दाल में हमने चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड किया है हस्ब ज़रूरत, और इसमें ही हमने ऐड कर दी है बारीक चॉप की हुई, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई 1 अदद ऑनियन, और 1 टीस्पून मोटा दरदरा चाट मसाला, 1 टीस्पून हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका सॉल्ट ऐड किए हैं, और ब्लैक पेपर ऐड की है 1 टीस्पून, एंड 1.5 टीस्पून मोटा दरदरा धनिया ऐड कर दिया। इसे हमने मिक्स कर लिया और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि ब्लैक पेपर धनिया जब इसमें ऐड होता है ना, तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आना शुरू हो जाती है, और रोज़ा है हमारा, खाने पीने की खुशबू बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है और आटे की मैं लाई बना लूँगी। इसके अंदर मैं इतना वाटर ऐड करूँगी कि इसका अच्छा सा लिक्विड रेडी हो जाएगा ना। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से थिन थिन सा और थिक थिक सा, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा थोड़ा थोड़ा पतला सा हमने लिक्विड रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम ले लेंगे समोसों के पर्त। अच्छा, ये मैंने बाज़ार के पर्त लिए थे और घर के डो से भी मैंने आपको कीमा समोसा बनाना बताया है। अगर आप चाहें तो उस अंदाज में बना लीजिएगा। उसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये समोसे की पट्टियाँ आपको बआसानी मिल जाएंगी मिठाई की दुकान पर, या पर जहाँ से आप रेडीमेड समोसे परचेज़ करते हैं ना, वहाँ पर भी आपको इसकी पट्टियाँ आराम से मिल जाएंगी। इससे मांडे भी कहते हैं और समोसों की पट्टियाँ भी कहते हैं और पर्त भी कहते हैं। आप कुछ भी बोल के आसानी से परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही कम मनी में बहुत सारे पर्त आ जाते हैं। और वैसे आप समोसे की डो भी बना सकते हैं। और आपके ही सामने बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने समोसा रेडी किया है, और ये तीनों कोनों पर मैं लई जो है आटे की इस वजह से लगा रही हूँ कि इस साइडों से कोनों से ऑयल अंदर ना ऐड हो और आराम से बआसानी से हमारे समोसे फ्राई हो जाएं। और अभी आप देखिएगा कि हमारे समोसों में बिल्कुल भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं होगा। और अगर आप डो बनाना चाहते हैं ना इसकी, तो मैंने बहुत अच्छी सी कीमा समोसा की डो रेडी की थी, आप वैसे बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये झटपट तकरीबन 15 से 20 मिनट में मैंने माशाल्लाह से इतने सारे समोसे रेडी कर लिए थे। अब आप ये देख सकते हैं कि पर्त थोड़ी सी हमारी टूटी फूटी फटी फटी सी है, और ये ताज़ी ताज़ी पर्त है, मतलब समोसों की पट्टी है। तो इसे मैं आपके सामने बना के दिखाती हूँ, बहुत आराम से बनेगा ये समोसा इसी पट्टी के अंदर। और एक साइड पर हम इस तरीके से लई ऐड करेंगे और दूसरी वाली साइड पर भी लई ऐड करेंगे और अच्छे से समोसा हम रेडी कर लेंगे। ये मैं आपको आराम से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बहुत आराम से आपके ये 3 कोनों वाले समोसे समोसास की पट्टियों से बन जाते हैं। और माशाल्लाह से इतने ढेर सारे मैंने रेडी किए थे, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट। तकरीबन सारे समोसे मुझे इस तरीके से रेडी करने में बस आधा ही घंटा लगा था। तो आप सोचेंगे कितनी अच्छी सी चीज़ें नहीं है। और ये देखें फटी भी पड़ते, लेकिन बहुत अच्छे से समोसा हमारा रेडी हो चुका है। और आप इस अंदाज में बनाएंगे, इसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, आराम से हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे। इतने सारे समोसे मैं आपको इसलिए बनाकर बता रही हूँ ताकि आप घबराएं नहीं और अच्छे से समोसे बना लें। ये देखें, ये पर्त ये वाली भी मेरी थोड़ी सी बीच में से जो है ना फट गई थी, लेकिन इसे भी मैं रेडी करूँगी। ये देखें कितनी ईज़िली तरीके से आपके समोसे रेडी होंगे।
बहुत आसानी से बनते हैं ये। और मैंने ये चने की दाल के बनाए हैं। आप इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़े इस तरीके से वेजिटेबल्स ऐड कीजिएगा, क्योंकि वेजिटेबल जो है वो वाटर जो है अपना ड्रेन करती है ना, तो इस वजह से वो समोसे आपके क्रिस्पी बनेंगे या नहीं। खैर, आप दाल के समोसे तो आपके बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर वगैरह नहीं है ना, तो इस वजह से। और अगर आप इसी को पोटैटो के समोसे बनाएंगे ना, तो आपके समोसे क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन थोड़ी दुश्वारियों के साथ। तो लेकिन ये क्या, आप अभी फ़िलहाल ये वाली रेसिपी ज़रूर तैयार कीजिएगा ना, तो आपके जो दाल के समोसे हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे भी बनाने में बहुत मज़ा आता है ये समोसे, तो आपको देखने में भी यकीनन मज़ा आ रहा होगा। और इतने सारे माशाल्लाह से समोसे रेडी हुए थे कि मैंने फ्रीज़ करके रख लिए हैं। और रोज़ाना इफ़्तार टाइम पर पकोड़ों के साथ और इफ़्तारी में मैं 6-8 समोसे फ्राई कर लूँगी, तो बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाना पसंद करते हैं। घर की डो से जो मैंने समोसे रेडी किए थे ना कीमे के, वो भी बहुत ही मज़े के बने थे। उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और चटनी की रेसिपी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, क्योंकि बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। और पिछली वीडियो मैंने चटनी की ही चैनल पर ऐड की थी। अब यहाँ पर इसे हम फ्राई करेंगे, और इसे फ्राई भी बहुत ही स्टाइलिश तरीके से किया जाएगा। ये मैंने बहुत ही प्यारा सा पोट लिया है, स्टेनलेस स्टील का। और इसकी हीट मैं चेक कर रही थी कि ज़्यादा हीट में होगा तो फिर वो गोल्डन फ्राई होने के बजाय डार्क फ्राई हो जाते हैं। डार्क ब्राउन कलर के ना समोसास वगैरह मुझे मज़ा नहीं आता। ये बहुत ही प्यारा सा शेड होता है, लाइट गोल्डन कलर। तो इसे लाइट गोल्डन करने के लिए हमने लाइट सा प्रीहीट किया था, ऑयल को ज़्यादा हीट नहीं करना था। और ये क्रिस्पी से समोसे हमारे रेडी हो रहे हैं। और मज़ेदार सी चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत ही टेस्टी सी ये चटनी मैंने रेडी की थी इमली की। और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको जब आप इस चटनी के साथ खाएंगे। फ़िलहाल तो हमारा रोज़ा है। और ये देखें कितने क्रिस्पी से और बहुत ही मज़ेदार से समोसे रेडी हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑल पे कीजिएगा। वो जो सब्सक्राइब के बटन के बराबर में बेल होती है ना, उसे ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल पे नहीं होती ना तो हमारी सारी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलती। और अगर आपके पास चटनी ना हो तो आप इसे केचप से भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।